यूएनएससी में वीटो और स्थायी सीट के लिए भारत ने बना डाला चक्रव्यूह। आरआईसी वाले ब्रह्मास्त्र को चलाने से पहले क्वाड और यूएनजीए को चेतावनी। पीएम मोदी इस वक्त अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वो क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए हैं। लेकिन इस मीटिंग के भारत के लिए बेहद खास मायने इस वजह से है क्योंकि इसके जरिए पीएम मोदी एक तीर से कई निशाने साधने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अपने 3 ताकतवर देशों के साथ उस दुश्मन चीन का पक्का इलाज करने जा रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की एंट्री का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। चारों देशों का केवल और केवल एक ही टारगेट होगा, जहां अमेरिका भी चीन की बर्बादी का पुख्ता इंतजाम करना चाहता है और भारत अमेरिका की इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाना चाहता है। पीएम मोदी अमेरिका और अपने दूसरे 2 साथियों के साथ मिलकर चीन का ऐसा हुक्का पानी बंद करने वाले हैं जिससे कि सुरक्षा परिषद में वो भारत के खिलाफ आवाज उठाना भूल जाएगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतानेनी हरीश ने एक बार फिर स्थायी सदस्यता की जोरदार मांग उठाई है। भारत अपनी इस मांग को लेकर इतनी मजबूत भूमिका बना चुका है कि चीन का वीटो भी इस तूफान के आगे टिकने नहीं वाला है। वहीं यहाँ पर एक और चीज सामने आई है कि जो संगठन अंदर खाने रूस, चीन और भारत ने इसी महीने रूस में तैयार किया था, बताया जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है अगर भारत की बात यूएन नहीं मानता है तो आरआईसी यानी रूस, भारत और चीन कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। हो सकता है भारत का यूएन में ये अंतिम साल हो। तो जो भी बातें कही जा रही है कि वो तमाम बातें हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत इस बार यूएनएससी का इलाज करेगा। समिट से पहले रूस में भारत कर चुका आरआईसी की सीक्रेट मीटिंग। पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जरूर पहुंचे हैं, लेकिन इस बार अपनी अमेरिका की यात्रा के पीछे उनका बड़ा मकसद है। तमाम मामलों के साथ वो सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए रास्ता पक्का करने वाले हैं। इसके लिए जहां एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर का बवंडर भाषण फिक्स है, वहीं पीएम मोदी अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर दुश्मन चीन के खिलाफ रणनीति फिक्स कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में इस बार प्रधानमंत्री की जगह विदेश मंत्री क्यों संबोधन करने वाले हैं और मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि पीएम मोदी क्या सीक्रेट गेम करने वाले हैं। दरअसल जब भी सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता देने की बात आती है तो चीन इस पर अंकुश लगा देता है। इसकी खास वजह यह है कि चीन एशिया में एकमात्र देश है जिसके पास वीटो पावर है। इस पावर की वजह से दुनिया में उसकी हैसियत बढ़ जाती है। चीन दुनिया के तमाम देशों को अपनी इसी ताकत के जरिए खुद से जोड़कर रखने में कामयाब होता है और उन्हें वो अपने हथियार समेत तमाम चीजें निर्यात करता है। अगर भारत को ये ताकत मिल जाएगी तो वो भारत के ऊपर वो सारे दबाव नहीं बना पाएगा जो अभी वो बना पाता है। वो पाकिस्तान के पक्ष में कई बार सुरक्षा परिषद में भारत के प्रस्ताव पर वीटो लगा चुका है, खासकर तब जब भारत पाकिस्तानी आतंकी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कराने के लिए आवाज उठाता है। चीन के इन कदमों से पाकिस्तान बाग बाग हो जाता है और उसकी गुलामी करता रहता है। लेकिन चीन भारत के अलावा अमेरिका के लिए भी बड़ी दिक्कत है। कहीं न कहीं अमेरिका ने इंटरनली इसी वजह से जापान के जरिए क्वाड का गठन कराया था, जिसे वो सैन्य संगठन में तब्दील करना चाहता है, जिसकी अंदर ही अंदर प्लानिंग चल रही है। और इसी वजह से अमेरिका इस बार के शिखर सम्मेलन में भारत के लिए कोई ठोस रणनीति बना सकता है। क्वाड सुरक्षा परिषद के लिहाज से इस वजह से भी खास है क्योंकि इसमें जापान और भारत G4 देशों का हिस्सा भी हैं, जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। चीन ने भारत की मजबूत रणनीति को पहले ही भांप लिया है और इसी वजह से उसने भारत के आगे जाल बिछाने की कोशिश की है। वो G4 देशों में फूट डालना चाहता है क्योंकि भारत और जापान दोनों उसके पड़ोसी हैं। अगर एक साथ इन दोनों को स्थायी सदस्यता मिलती है तो इससे उसकी शामत आने वाली है। इसी वजह से उसने भारत को इस शर्त पर स्थायी सदस्यता में समर्थन दिए जाने का ऐलान कर दिया है कि इसके लिए भारत को जापान का समर्थन करना बंद करना पड़ेगा। चीन जानता है कि भारत ऐसा नहीं करेगा, इसी वजह से उसने ऐसी शर्त रखी है।
लेकिन एक बात तो तय है कि चीन को यहां तक पहुंचाने में भी भारत के दमखम का ही दबाव है, जिसके आगे वो ये जान चुका है कि भारत रुकने वाला नहीं है। वो किसी भी तरीके से इस लड़ाई में जीत हासिल करेगा। अकेले चीन उस पर दबाव नहीं बना पाएगा, क्योंकि दुनिया के तमाम देश अगर चाहेंगे तो वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। वहीं अमेरिका चीन के खिलाफ भारत को इतना मजबूत बनाना चाहता है कि जिससे चीन भारत के साथ ही उलझा रह जाए और अमेरिका तक पहुंचने की कोशिश न करे। क्वाड में चारों देश इस पर सहमत हो सकते हैं, जिससे चीन को दो दिशाओं में वीटो पावर के साथ दो ताकतवर देश खड़े होंगे। और देशों की बात अलग है, लेकिन भारत का पक्ष बेहद मजबूत हो जाता है। भारत जनसंख्या के लिहाज से है दुनिया का सबसे विशाल देश। जो यूएनएससी करने में हुआ नाकाम, वो करने के लिए बनाया प्लान। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष इस वजह से भी मजबूत है क्योंकि भारत दुनिया में जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का सबसे विशाल देश है, जबकि भारत अपनी ताकत के दम वो करने की कोशिश में लगा है जिसके बारे में यूएन कुछ भी करने में नाकाम साबित हुआ है। लंबे वक्त से रूस और यूक्रेन की जंग हो रही है, ऐसे में भारत दोनों के बीच शांति का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत ने कोरोना महामारी के वक्त भी पूरी दुनिया की मदद की थी। भारत इस वक्त ग्लोबल साउथ देशों की आवाज बन चुका है। वहीं अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो आज के हालत में यूएनएससी नाकाम साबित हो रहा है। जब सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था तो उसमें जो देश शामिल हुए थे वो उस वक्त महाशक्ति की हैसियत रखते थे, लेकिन आज हालत बदल चुके हैं। ब्रिटेन को भारत ने पहले ही पीछे करके दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, जबकि अब वो जापान और जर्मनी को पीछे करके तीसरी इकोनॉमी बनने की दिशा में चल पड़ा है। रक्षा से लेकर तमाम मामलों में भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। वहीं रूस जैसा देश इतने लंबे वक्त के बाद भी जंग को खत्म करने में नाकाम हो गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने ताकतवर देश हैं। भारत लंबे वक्त से इसमें सुधार की मांग करता रहा है, लेकिन इसके बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए एक टीम बनाई, लेकिन 15 साल बाद 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने इस मुद्दे पर सरकारी स्तर पर बात करनी शुरू की, लेकिन 16 साल गुजर जाने के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं हो पाया है। जिस स्पीड से इस मुद्दे पर काम किया जा रहा है, उसे देखते हुए भारत का पेशेंस खत्म होने लगा है। इसी वजह से पीएम मोदी यूएन के बायकॉट के मूड में हैं और पीएम मोदी इस साल संयुक्त राष्ट्र महासभा की बहस को संबोधित नहीं करेंगे, जबकि वे संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद हैं। पीएम मोदी की जगह एस जयशंकर मंच संभालेंगे, जो पूरी तरह से भारत की वीटो की मांग पर फोकस्ड होगा। ये भारत का बहुत बड़ा कदम है। इससे साफ पता चलता है कि भारत अब यूएन को किस तरह से देख रहा है और सुरक्षा परिषद के वजूद को ज्यादा महत्व तब तक नहीं देगा जब तक कि भारत की मांगों को नहीं माना जाता है। यूएन बजाय पीएम मोदी 23 सितंबर को भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे, लेकिन इस सम्मेलन में भी पीएम का जोर सुरक्षा परिषद पर जरूर होगा। भारत ने दुनिया को अपनी वैश्विक ताकत दिखाई है जी। 20 में भारत ने अफ्रीकी संघ को इंटर करा के अपना दम दिखाया है और अब वो खुद को वीटो दिलाने में लगा है। अमेरिका भी भारत को स्थायी सदस्यता का समर्थन तो करता है, लेकिन वो वीटो देने का विरोध करता है, जबकि भारत अब वीटो के लिए अड़ चुका है। यूएन में भारत के स्थायी सदस्य पर्वथानेनी हरीश ने भी एक बार फिर से स्थायी सदस्यता की मांग करके पहले ही माहौल बना दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने भारत की मजबूत मांगों का खुलासा किया है, जबकि जयशंकर और पीएम मोदी अब तूफान खड़ा करने को तैयार हैं। तो दोस्तों, स्थायी सदस्यता को लेकर भारत के इस खेल पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।